गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्येंद्र ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं अलजेब्रा के अगले टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में कुछ गुणा वाला एकल पद का गुणा बताया था, तो उसी को मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि 4xy को अगर गुणा करना है 3yz से, तो मैंने पहले बताया था कि 4 को 3 के साथ गुणा करना है 12। फिर x जाति को खोजेंगे तो यहाँ नहीं मिला। फिर अगले y जाति को खोजेंगे तो यहाँ y मिल गया, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म है z। अब मैं आज द्विपद का गुणा बताऊंगा। जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस 3y। इस केस में क्या होगा कि मुझे देखना है कि ये पूरे टर्म को इस पूरे टर्म के साथ गुणा करना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ गुणा है, तो इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म के साथ करना है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरे टर्म में दो चीज़ आपस में जुटा हुआ है और इस पूरे टर्म में भी दो चीज़ आपस में जुटा हुआ है। तो ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को सबसे पहले दूसरे वाले के फर्स्ट टर्म के साथ गुणा करेंगे। उसके बाद ये चिन्ह देंगे, फिर इसके फर्स्ट टर्म को दूसरे वाले के सेकंड टर्म के साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस देंगे। उसके बाद पहले वाले के फर्स्ट टर्म को दूसरे वाले पहले वाले के लास्ट टर्म को दूसरे वाले के फर्स्ट टर्म से गुणा करेंगे, फिर प्लस देंगे, फिर पहले वाले के लास्ट टर्म को दूसरे वाले के लास्ट टर्म से गुणा करेंगे। जैसे यहाँ x है मेरा पहले वाले का पहला टर्म, इसको दूसरे वाले के पहले टर्म से गुणा करेंगे, x इंटू 2x तो हो गया 2x इंटू x 2x स्क्वायर, प्लस दे दिए। उसके बाद पहले वाले के पहले टर्म को दूसरे वाले के लास्ट टर्म से गुणा करेंगे, x इंटू 3y, x इंटू 3y। यहाँ x जाति का कुछ नहीं है इसलिए x लिखना होगा, 3y भी लिखना होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई, फिर प्लस देंगे। अब पहले वाले के लास्ट टर्म को दूसरे वाले के फर्स्ट टर्म के साथ गुणा करेंगे, y इंटू 2x। तो इस जाति का इसमें नहीं है इसलिए दोनों को लिखना होगा, 2x इंटू वाई, तो मतलब हो गया 2yx या 2xy। फिर पहले वाले के लास्ट टर्म को दूसरे वाले के लास्ट टर्म से गुणा करेंगे, y इंटू 3y। इस जाति का और ये जाति सेम है, y इंटू वाई बराबर वाई स्क्वायर और 3 अलग है, मतलब 3y स्क्वायर। इस तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे 3y माइनस 4x इंटू 2x इंटू माइनस 3y। अब इसको करना है आपस में गुना। सॉरी, 3y को अगर हम कर दें 5y, चूँकि 3 सेम हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग कर दिया। जैसे 3y है, पहले जैसा कि मैंने पिछले बार बताया कि पहले वाले के पहले टर्म को दूसरे वाले के पहले टर्म से गुणा करना है। चूँकि ये 3y है, यहाँ 2x है, दोनों दो जाति का है, सिर्फ 3 और 2 एक जाति का है, तो 3 दूनी 6। अब y और x दोनों दो जाति का है, तो इसको लिख देंगे x इंटू वाई। अब फिर लिखेंगे 3, फिर गुणा करेंगे पहले वाले के पहले टर्म को दूसरे वाले के लास्ट टर्म से, 3y इंटू माइनस 5y। अब इस केस में क्या होगा, 3 यहाँ इसी जाति का, यहाँ 5 है,
यहाँ y है, इस जाति का यहाँ y है, तो 3 को गुना करेंगे -5 से तो हमारा हो गया -15। y को y से गुना करेंगे तो y²। अब फिर लिखे प्लस दे देंगे, पहले वाले के लास्ट टर्म को दूसरे वाले के फर्स्ट टर्म से गुना करेंगे तो -4x इंटू 2x। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ हमको माइनस देना होगा 4 और इसी जाति का 2, 4 दूनी 8। अब x इंटू एक्स x²। अब क्या करेंगे, पहले वाले के लास्ट टर्म को दूसरे वाले के लास्ट टर्म से गुना करेंगे -4x इंटू -5y। अब इस केस में देखेंगे कि यहाँ मेरा कोफैक्टर या गुणक जो है -4 है, यहाँ -5 है, तो -4 को -5 से करेंगे तो पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू 5 20 प्लस 20। अब यहाँ x है, यहाँ y है, x इंटू वाई, दोनों दो जाति का है इसलिए दोनों को लिख दिए। अब इस केस में क्या हो गया, यहाँ 6xy प्लस यहाँ 20xy, मतलब दोनों सेम जाति का है इसलिए जुड़ जाएगा 26xy माइनस 15y² माइनस 8x²। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 4xy गुना 3x माइनस 4y। इस केस में पहले टर्म में 1 है और दूसरा जो टर्म है इसमें 2 टर्म है, तो इसको क्या करना है, इस पहले टर्म को पहले इसके साथ गुना करेंगे, फिर पुनः इसके साथ गुना करेंगे 4xy इंटू 3xy। तो पहले क्या होगा, 4 गुना 3 12 लिख दिए। अब xy इंटू x और x एक जाति का है तो मतलब x², y यहाँ कुछ नहीं है तो y लिख दिए। फिर प्लस 4x को गुना करेंगे -4y से, यहाँ चूंकि 4 है यहाँ -4 है तो 4 इंटू -4 -16। अब यहाँ xy है यहाँ y है तो xy इंटू वाई, तो x यहाँ नहीं है इसलिए x लिख देंगे, y इंटू वाई, यहाँ भी y यहाँ भी y इंटू वाई y²। इस तरह ही गुना का सेम प्रोसेस चलेगा। अब कुछ भाग का देख लेते हैं। इसका जो बहुपद का या पॉलिनोमियल का जो भाग होता है, अगर हम सिंपली बनाते हैं जैसे हम लोग गुना भाग बनाते हैं बचपन में, वैसा ही बनाते हैं। उसके बाद जब थोड़ा हायर लेवल का सीख लेंगे तो दूसरे तरीके से बनाएंगे। जैसे इस स्टार्टिंग में मान लीजिए 4x³ प्लस 3x प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 7 है। इसमें भाग दे रहे हैं मान लीजिए हम x प्लस 1 से। जैसे हम लोग बचपन में भाग देते थे वैसे यहाँ भी भाग देंगे। सिर्फ यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेरा हायर टर्म है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके हायर टर्म को देखेंगे और इसके हायर टर्म को भी देखेंगे। तो इसके हायर टर्म को इस चीज को ये बनाना है हमको। मेरा जो एम है ये 4x³ हायर टर्म है, इस x को हमको 4x³ बनाना है। तो ऑब्वियसली हमको इस चीज को 4x³ कैसे बनाएंगे, मतलब इसमें यदि हम गुना कर दें 4x² से x में तो हमारा 4x³ हो जाएगा। x में यदि 4x² को गुना कर देते हैं तो मेरा 4x³ हो जाएगा। मेरा पर्पस है कि सेम चीज़ बनाएंगे तो हम माइनस करेंगे भाग देने के बाद, तब मेरा एक टर्म कटेगा। इसलिए यहाँ पे हम
4x² से गुना करते हैं तो 4x² यहाँ लिख दिए 4x², तो 4x² इंटू एक्स तो 4x³। अब समझने वाली बात है, यहाँ प्लस है, जब भी करेंगे दोनों टर्म को करेंगे 4x² से। अब यहाँ 4x² इंटू 1 तो हो गया 4x²। अब जैसा कि भाग देते हैं तो नीचे घटाते हैं, घटा दिए, ये टर्म मेरा कट गया। जो मेरा पर्पस था ये टर्म को कटाना, मैंने ये टर्म कटा दिया। अब यहाँ पे आके क्या गया 3x² माइनस 4x²। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, 3x² में माइनस 4x² घटा देंगे तो मेरा माइनस x² बच जाएगा, और जो बचा हुआ चीज़ है उसको हम उतार देंगे 2x + 7। अब फिर वही प्रोसेस लगाना है। मेरा पर्पस क्या है, x को ऐसा चीज़ से गुना करेंगे कि मेरा फर्स्ट हायर टर्म पूर जाए। तो फर्स्ट हायर टर्म है मेरा -x²। x को क्या चीज़ से गुना करेंगे कि -x² होगा, हमको -x² पुराना है। अब देखिए x में यदि हम -x से गुना कर देते हैं, x में -x से, तो मेरा -x² हो जाता है। तो यहाँ पे हम -x से गुना कर रहे हैं, भागफल मेरा -x आ रहा है, तो -x को x से गुना करेंगे तो -x²। 1 फिर 1 को भी गुना करना पड़ेगा, 1 इंटू -x -x। अब क्या होगा, इसका हमको घटाना है, इसलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। अब देखिए -x² प्लस x², एक टर्म मेरा जो पर्पस था फर्स्ट टर्म को हायर टर्म को कटाना वो मेरा कट गया। अब यहाँ बचा 2x + x मतलब 3x, जो और बचा है रिमाइंडर 7। यहाँ में हम उतार दिए 3x + 7। अब क्या मेरा पर्पस है, सेम चीज। अब मुझे x को क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 3x होगा। ऑब्वियसली 3 से गुना करेंगे, +3 से मैंने गुना कर दिया तो 3x में 3 इंटू x 3x, तो 1 को भी तो 3x से करना होगा, तो 1 को भी 3 से कर रहे हैं तो 1 इंटू 3 3। अब यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस माइनस, ये मेरा जो पर्पस था फर्स्ट हायर टर्म को कटाना कट गया। अब 7 में 3 गया तो 4 बचा, मतलब पूरे टर्म में अगर इस टर्म से भाग देते हैं तो मेरा भागफल ये हुआ और शेष हमारा 4 रिमाइंडर बच गया। और अगला एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कोई मेरा टर्म हो गया 8x³ + 18x² - 15x - 36। इसमें भाग देना है 4x² + 3x - 12। इस चीज़ को कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया है कि इसका हायर टर्म को देखते हैं। इसका हायर टर्म है 8x³ और इसका हायर टर्म है 4x²। तो मेरा पर्पस है कि इस चीज़ को ये चीज़ बनाना, मतलब 4x² को 8x³ करना है। हमको 8x³ करना है 4x² को। तो
ऑब्वियसली 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू करना है, मतलब 2x से गुना करना है। यदि हम 2x से गुना कर देते हैं 4x स्क्वायर को तो 8x क्यू हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम 2x लिख देते हैं। तो जब 2x से गुना किए तो मेरा 8x क्यू। अब यहाँ 2x से इसमें गुना करेंगे तो 3x इंटू 2x मतलब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12 है, इसमें 2x से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस 24x। अब यहाँ पे घटा देंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ये मेरा जो पर्पस था फर्स्ट टर्म को काटना, हम काट दिए। अब यहाँ मेरा 18x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे बचा मेरा 24x माइनस 15x 9x प्लस 9x माइनस 36। अब मेरा पर्पस क्या है, इस 4x स्क्वायर को 12x स्क्वायर बनाना है, 4x स्क्वायर को 12x स्क्वायर बनाना है। तो 3 से गुना कर देंगे तो 3 चौक 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हम इसको 3 से गुना करेंगे, प्लस 3 मेरा भाग होगी 3 से करेंगे तो 3 से जब करेंगे तो 3 चौक 12x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x माइनस 12 तिया 36। अब देखिए इसको भाग में जैसे घटाते हैं, इसको घटा दिए, यहाँ घटाओ तो जोड़ कर दिए, ये कट गया। अब ये भी दूसरा टर्म कट गया 9x माइनस 9x। अब तीसरा टर्म भी कट गया माइनस 36 प्लस 36। अब यहाँ पे भाग मेरा शेषफल 0 बचा, भागफल मेरा हुआ 2x प्लस 3। इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ओके, थैंक यू।